नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का। मैथ की क्लास लंबी खिंच जाती है, इसलिए थोड़ी सी क्लास हमारी दब जाती है। तरुण, प्रियंका, सिंकी, उषा, सुहानी, नमन, मोहम्मद अशरफ खान, प्रियंका चौहान, सानू, राजिदा, खुशी, वंशिका, कृति, स्नेहा, अमर, यशवंत, रूपांजलि, विशेष, रंजीत, विवेक, अंकित, निभा, कौशिक, सबका स्वागत है, अभिनंदन। अशरफ क्या कह रहा है भैया? सर नीचे करिएगा कमेंट उसका। ऊपर करिए, ऊपर करिए। मैं क्यों लेट हो जाता हूँ वंशिका? मैं देखता रहता हूँ, लेट नहीं होता, मैं बैठा रहता हूँ। मैं लेट नहीं करता, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती। अभी शुरुआत कर रहा हूँ संजना भी। मैं आप लोगों से जो है, मोहम्मद आफताब, निभा जी, हो ऐसा बात है क्या? कार्तिक शर्मा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बाबू। हाँ सर जी, क्लास लेट छोड़ देते हैं। गणित चूंकि ज्यादा आप लोगों को सिखा देते हैं, तो हमें सिखाने का मौका कम मिलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मिथिलेश यादव जी। ज्योत्सना, अच्छा ठीक है। हाँ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगर अगर कि मुझे देना है जी। बहुत आराम से असरन खान, बहुत आराम से बाबू, बहुत अच्छा समय पर हो जाएगा। नीरज पटेल, थैंक यू। चलिए आफताब, कोई बात नहीं बाबू, एकदम यह समय है, अपने आप को तपाओ, अपने आप को संघर्ष में झोंको, यही समय है, कोई बात नहीं। हाँ राज सैनी बिल्कुल सही कह रहा, और उसमें मैं पढ़ा हूं पॉलिटी, तो और कम है। मनीष, मनीषा, ठीक। हाँ कोमल देखेंगे बच्चा, बिल्कुल। निकिता क्या करे? 5 स्टार। संप्रीत, अच्छा चलिए, चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, अशरफ खान, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बाबू। देखो क्या होता है पढ़ने का, देखो जो बच्चे एकदम से तैयारी में शुरू किए हैं, थोड़ा सा उनके लिए मैं गाइडलाइन कर दूं। ये चीजें बतानी हमारे लिए बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि बड़ी सारी जीवन की चीजें ऐसी हैं जो बिना मार्गदर्शन के बेकार हो जाती। कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। आप अगर एसएससी में लगे हैं, और एसएससी में दो पायदान है, एक एसएससी में वह पायदान है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से है, और एक जो पायदान है वह प्रशासनिक सिस्टम से है। जैसे स्टेनोग्राफर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आप जो क्लर्क के पद पर जाएंगे तो प्रशासनिक पद है, सीएचएसएल वगैरह से, एलडीसी से, 10+2 से। सुन लीजिएगा, लास्ट 2 मिनट केवल बात बता रहा हूं। मैं वो कह रहा हूं कि इसमें जो 4 सेगमेंट हैं, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके जीएस है। अच्छा, नैया कहां डूबती है? इसमें डूबती है नैया, इसमें डूबती है। काहे? क्योंकि यह दिया ही इसीलिए। एक बार क्या करना चाहिए बच्चों को, जो तैयारी करने वाले हैं, जब मेरा जो आपको अगर सुझाव रहेगा तो यही है, मैथ के सभी चैप्टर वाइज, और घबराइए नहीं कि सर इसमें 40 चैप्टर है, कतई नहीं घबराना है। प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक आराम से करना है। एक एक चैप्टर में अपना अभ्यास ठीक कर लें। रीजनिंग में चैप्टर वाइज सिलेबस पूरा बकायदा नोट्स बना हो, इंग्लिश में बकायदा नोट्स बना हो, जीके जीएस में अलग अलग सेगमेंट का, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, करंट अफेयर, साइंस, और छोड़ दे रहा हूं साइंस। इन सब का जो है आपके पास सेगमेंट अलग अलग हो, और इसमें रमना शुरू करो। हाँ रमना रमना शुरू करो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जीतू वर्मा वह इसलिए क्यों गर्क हो जाता है मैं बताऊं, इंग्लिश और जीके जीएस क्यों डूब जाते हो उसमें, क्योंकि तुम ध्यान दे देते हो ज्यादा मैथ पर, तुम ध्यान दे देते हो ज्यादा रीजनिंग पर। इसमें सीमित टॉपिक है, इसका सीमित, ये भी सीमित है, लेकिन यह अनलिमिटेड है।
यह जो है अनलिमिटेड है। अच्छा हाँ, अनलिमिटेड होने के कारण पूरी पॉलिटी है। अगर पॉलिटी को शिद्दत से और ठीक से पढ़ा जाए, मैं तुमको बताऊं, पॉलिटी को अगर ठीक तरीके से पढ़ा जाए, पढ़ा ना जाए, केवल बढ़िया से उसको देख लिया जाए, तो पॉलिटी की क्लास केवल 70 से 72 क्लास लगती है, 1.5 घंटे की क्लास। 70 से 72 क्लास केवल पॉलिटी की लगती, राज व्यवस्था की लगती। असरन बहुत पर्याप्त है, बहुत पर्याप्त है। रमना मतलब वंशिका मतलब उसी को देखना, उसी में रहना। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। जब मैथ पढ़ते हैं डेली तो अंग्रेजी भुला जाते हैं, जीएस जीके पढ़ने लगते हैं तो मैथ रीजनिंग भुला जाते हैं। तो वो कतई नहीं करना है हमको। हमको सबको बराबर समय दे करके और ठीक तरीके से निकालना है। हमको चारों में हमारी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। जीके जीएस में 7 सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और छोड़ो अभी अभी जब बनाने लगूं तब चैप्टर और बन जाएगा। आर्ट एंड कल्चर इसमें जोड़ दूं, आर्ट एंड कल्चर अलग से और है। तो वह इसीलिए दिया है कि तुम्हारा हम बेड़ा गर्क करेंगे इसमें, इसलिए इसको पढ़ डालो। यह उठा देता है या दबा देता है। इसको पढ़ने का मतलब है सीधे ऑफिसर अधिकारी के पद पर बैठाता है यही। हाँ देखो यशवंत, भूल ही गया मैं, अलग से कंप्यूटर भी है। अभी कुछ रह गया था, वो कंप्यूटर दे दिया। बाबू 15 साल तक पढ़ाई करने के बाद तुम स्नातक होते हो, ग्रेजुएट होते हो, ग्रेजुएट होते हो। तुमको 15 महीने में देने का वादा कर रहा है, तो 15 महीने में तो तैयारी का जो प्रक्रम होना चाहिए। जैसे एक असरन है, असरन बाबू कह रहा है कि सर अभी मैं दूंगा, ये हम अटेम्प्ट नहीं देंगे, अगला अटेम्प्ट देंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है, आपका समय बड़ा बढ़िया है। लेकिन जो पहले से रमे हैं जमे हैं उनके लिए चीजें और बढ़िया है। तो असरन से हम एक बात और कहेंगे, वह जीएस एसएससी फाउंडेशन बैच में और ज्वाइन कर ले। 100 रुपए की बात है, मरे तो जाओ नहीं कि गुरु जी कह रहे थे बैच, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कोई उद्देश्य नहीं। तो तुम उसमें आ जाओ, चूंकि इसमें लेवल सीजीएल का चल रहा है, हवा हवाई न हो जाए, तो उसमें आ जाओगे तो और सही तरीके से पढ़ जाओगे। हाँ वंशिका, ठीक है, बढ़िया वंशिका। इन्वायरमेंटल जोड़ दूं तो उसमें आ जाएगा। वो जाग्रफी में चूंकि आ गया, अभी जाग्रफी लिखा ही नहीं, नहीं लिखा हूं ये, तो ये तरीका बड़ा बढ़िया है। ठीक है, अब देखिए हम कहां तक बात किए थे। तो संविधान सभा की बात हम कर चुके थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हम कर चुके थे। इसको तमाम लोगों ने बड़ी सारे बात कही, जो थोड़ा आलोचक कहते हैं। मैं थोड़ा आपको माइंड में आप वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ये सब सवाल पूछता उछता नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं 1 मिनट के अंदर में। कहते हैं यह हिंदुओं का निकाय है, हिंदुओं का निकाय या हिंदुओं का प्रभाव। तो कोई कहता है कांग्रेस का प्रभाव था इस पर, कोई कहता है वकीलों का स्वर्ग है ये, वकीलों का स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग है ये। कोई कहता है कि गांधीवादी विचारधारा से दूर है ये, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो गांधीवादी विचारधारा से दूर है, दूर है। और कुछ बातें बता दे रहा हूं। बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही। कहा यह 1935 का कार्बन कॉपी है, कार्बन कॉपी है। और लोगों ने कहा उधार लिया गया है, इत्यादि। तो तमाम आलोचकों ने बातें कही। अरे वाह ज्योत्सना, खान बाबा, अच्छा रिचार्ज महंगा हो गया कीर्ति। हाँ रवि ठीक तो है, बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक। तो तमाम लोगों ने, आलोचक जानते हो ना, जो
मतलब कुछ कहते वहते हैं, उससे कुछ मतलब नहीं होता है। हाँ देंगे, उषा देंगे, बच्चा जब देंगे, जब गांधीवादी पर हम जब बताते हैं तो रो दोगी। हाँ तो बताएंगे, जब हम इतिहास पे आगे तो बताएंगे। दूसरी बात, जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, चलिए बताइए कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? कितने दिन में बनकर तैयार हुआ बताओ? पढ़ाई से ज्यादा तो जो है मोबाइल का रिचार्ज हो गया। अब 100 रुपए की फीस में 3-4 अध्यापकों से खूब रम करके पढ़ो, उसमें भी एक महात्मा आदमी आ गया, महाराज जी। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बनकर तैयार हुआ। खर्चा कितना आया? देखिए कितना पढ़े आप लोग जानते हैं, खर्चा कितना आया। बड़ी कॉमन बात है, सब पढ़ाने लायक तो नहीं है, लेकिन मैं चर्चा पर चर्चा करते चल रहा हूं, थोड़ी थोड़ी बातों पर। खर्चा कितना आया? कोई 60 लिख रहा, कोई 64 लिख रहा है, मैं भी नमन के साथ चलूंगा। लगभग 64 लाख, लगभग 64 लाख। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हाँ कोई बताएगा? कोई? हाँ अरे वाह रे उषा, 63,96,729 रुपए एकदम लिखी हुई है। उसमें तुम ही हिसाब किताब देख रही थी क्या बच्चा? सही। हाँ 4 या 5 किलो का है। अच्छा, हिंदी और अंग्रेजी जो वर्जन है वह दोनों रखा गया एक विशेष प्रकार के केमिकल में, जिसमें उसके पन्ने खराब ना हो। हाँ दूसरी बात बताइएगा, यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इतने समय में कोई ऐसा भी है देश जिसका संविधान बहुत दिनों तक लिखा गया? ऐसा कौन सा देश है? लचीला भी है, कठोर भी है। संविधान सीखा मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था, इटैलिक में लिखा गया था, उसके बाद उसका हिंदी रूपांतरण हुआ, तो यह 2 भाषाएं। लेकिन आज वर्तमान के युग में यह मराठी में भी उपलब्ध है, यह कन्नड़ में भी उपलब्ध है, मलयालम में भी उपलब्ध है। लोगों ने जैसा जैसा अपना युक्तियां समझा ले लिया। हीलियम में, हाँ। अमेरिका का संविधान कितने दिन में लिखा गया? यूएसए का संविधान कितने दिन में लिखा गया? अनुष्का क्या कह रही हो? रवि कैसा लग रहा हूं लैपटॉप में? मैं कॉफी कलर का लग रहा हूं। अमेरिका के संविधान कितने दिखों में? हाँ वंशिका है, सब 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 जैसे चाहो वैसे मिल जाए। 4 महीने में, 4 माह में, 4 माह में बना करके तैयार कर दिए थे सब। कनाडा का 2 वर्ष 6 माह में। ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का, और हमको कुछ देखना नहीं है, आइना चाइना नेपाल नेपाल का। ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें समय लगा था। ऑस्ट्रेलिया कोई बताएगा? ऑस्ट्रेलिया का कोई बताएगा? उषा जो लिख रही आप 25 मार्च 1785 वाला जो डेट लिख रहे हो बच्चा, यह डेट नहीं है उसके लिए। बताओ। दक सुहानी झूठ है, करे 60 ईयर्स में लिखा गया था। नहीं, याद नहीं करना पड़ेगा, इसे बता रहा हूं केवल तुम लोगों को। मैं पढ़ाने के बड़ा मूड में हूं नहीं, तबीयत हमारी अभी भी ठीक नहीं हुई। कल आराम करूंगा तो परसों से बेहतरीन क्लास लूंगा, आपसे सही बता रहा।
ऐसे केवल पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं। हमको जब पढ़ाना पड़ता, जब शिद्दत में आता हूं तब, लेकिन और चीजें पढ़ाने वाला हूं मैं। नहीं नहीं उषा, 91 से 1900 में, 9 साल में लिखा गया था, 9 वर्ष में, 1891 से 1900 में लिखा गया था। हाँ विशेष, देखो अब देखो, ये तो कुछ बातें हो गई, ठीक है। ये चीजें पता नहीं एसएससी क्या है, मैं तुमसे बताऊं, वो इतना बेवफा है कि कहीं से कुछ भी पूछ लेती। जैसे सिविल में क्या होता है, लग गया सीखा लग जाता है, बताएंगे उसका भी एक। जैसे भारत का लगा समय, भारत का समय लगा तो वो लिखा लोगों ने कि समय की बर्बादी लोग किए, बट केवल चाय पीते थे चले जाते थे घर। सुनना कोमल, ये क्वालिटी है अपनी, कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। हाँ अरे दीक्षा मीना, उसमें जो है काफी सारी चीजें लिखी गई हैं बेहतर, और हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। हाँ 9 साल लग गए थे, 9 साल लग गए थे, बिल्कुल बिल्कुल लग गए थे बस। अरे बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, मात्र 128 अनुच्छेद लिखा गया, 128। आपको मैं बता रहा हूं, कहां से पूछ ले कुछ नहीं पता, समझ गया, तो बता रहे हैं उसमें क्या। जैसे सिविल का मामला है, एकदम वो क्लियर कट कहता है कि यहीं से पूछेंगे। ये सब फंसाने के लिए बच्चों को हर साल ट्रेंड चेंज कर देते हैं। वह साल हमको नहीं याद आ रहा है, 2021 का समय था, 20 में कोविड में हुआ नहीं, 21 के बाद 22, 23, 24, 21 या 22 का समय रहा होगा। एसएससी केवल और केवल जानते हो क्या पूछती थी? एसटी जीके पूछती थी, स्टैटिक जीके, और इसमें भी कहां से, आर्ट एंड कल्चर से उठाई है पूरा। उसका जाकर के सिनेरियो चेक कर सकते हैं आप, यह नाच कहां पसंद है, यह ढोल नगाड़े कहां बजाए जाते हैं, बिरहा कहां गाया जाता है, ये इनको जो है कब पुरस्कार दिया गया, पद्म श्री, पद्म पुरस्कार। हाँ ये सब चीजें जो है, थोड़ा सा उसका मामला जो है इधर उधर रहता है, तो ये चीजें जाननी जरूरी है। ये बेसिक चीजें लोग छोड़ देते हैं, बेसिक चीजें। अब देखिए मैं आ रहा हूं संविधान के विशेषताओं पर, आगे देखिएगा, मैं बाय पीडीएफ आपको दिखा दे रहा हूं, ये कोई वो तो नहीं है। हमने जो है कई देशों का अवलोकन किया और 10 देशों से लिया। बहुत अवलोकन किया और थोड़े से देखो देशों से हमने लिया, 10 देशों से। भारतीय संविधान ग्रहण किए गए प्रावधान। जापान से हमने क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जर्मनी से आपातकाल की व्यवस्था। रूस से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। फ्रांस से लिया हमने, हाँ फ्रांस। अब देखो यही इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। प्रोविजन एडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ, बाई लॉ। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी इमरजेंसी प्रोविजन हमने लिया, क्या लिया है, आपातकालीन प्रावधान लिया है बच्चों। और रसिया के जो है, रसिया से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड जुडिशियल आइडियल इन अ प्रियम्बल, हमारी प्रस्तावना में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस रिपब्लिकन सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी हमने लिया, वहां से हमने लिया। वंशिका बस इसी में रहो, तुम्हारा हो जाएगा ध्यान, कल्याण, परेशान न रहो। हाँ बाबूजी काफी लेट हो गया आपको। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, अमेरिका से भारतीय संविधान के स्रोत में प्रस्तावना के शब्द, हम भारत के लोग, अमेरिका से लिया हमने। भाषा नहीं है, शब्द है। मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, वित्तीय आपातकाल, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सब हमको पढ़ना है। लोकहित याचिका जिसको पीआईएल कहते हैं। न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक पुनराविलोकन प्रणाली, सुप्रीम कोर्ट अपनी बातों से पलट सकती है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, बदल जाएंगे। किस अनुच्छेद से है, उपराष्ट्रपति का पद। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन,
वर्ड ऑफ इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जज एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जुडिशियल रिव्यू सिस्टम, अ पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ब्रिटेन का संविधान हमने क्या क्या लिया ब्रिटेन के संविधान से? तो विधि का शासन हमने लिया है। हाँ, आयुष पांडे वेरी गुड, अंबुज, जीतू बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भैया। हाँ, अनुच्छेद आता है, खुशी कुमारी आता है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी है, आपके जीवन से संबंधित भी है, तो आता है। विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय मतलब बहुमत। दूसरा, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख। हाँ, लिया गया है वंश का, एकदम स्पेशल वंश लिया गया। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, अरे पवन माहूर बता देंगे, मतलब कुछ नहीं, मतलब क्या है, अब एक एक मतलब बताएंगे तब हो पाया काम। इसका मतलब क्या है देखो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कानून प्रक्रिया बनाएगा उसी का पालन करना होगा। आपातकालीन इमरजेंसी लगा देंगे, अगर नाटक बहुत करोगे तो बहुत तोड़े जाओगे। मूल कर्तव्य, तुम्हारा क्या कर्तव्य है देश के लिए वो समझना है। अन्नू यादव पागल, ये क्या है रे, कह रहे कुछ पढ़ाएंगे नहीं क्या? आई क्या है जो बता रहा हूं, प्रस्तावना हमारा प्रियम्बल, जिसको पढ़ना है अभी हम पढ़ेंगे। न्यायिक आदर्श, जो आइडियल ऑफ जस्टिफिकेशन है, वह आदर्श की स्थापना कैसे, जब न्याय कोई कर देगा उसके निर्णय को हम खिलाफ नहीं जाएंगे, तमाम बातें। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, राजा का पद वंशानुगत नहीं होगा, ये फ्रांस में कहा गया, हमने लिया है। स्वतंत्रता, आजादी तो हमको चाहिए। समानता, इक्वलिटी तो एकदम चाहिए, अगड़ा तगड़ा पिछड़ा नहीं चाहिए। बंधुत्व, भाईचारा, भाईचारा, समझ गए? विवाह ऐसे मिल जाएगा, ये सब तुमको ऐसे मिल जाएगा, ये हमारे पास से को नहीं रहेगा। ले अभी बजट, बाबूजी कहाँ है बाबूजी? बजट तो फरवरी में लागू हो गया, जुलाई से फरवरी में चला गया भैया, कहां तुम लोग रहते हो? अब देखना बाबू, देखो इधर प्रस्तावना में शब्द, अभी प्रियम्बल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। फंडामेंटल राइट, तुम्हारा क्या अधिकार है। स्वतंत्र न्यायपालिका, जैसे हमारी न्यायपालिका आजाद है, आजाद का मतलब सरकार का दबाव नहीं है कि जो चाहेंगे मोदी जी वही होगा, जो चाहेगा वो वही होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लिया गया, और इन शब्दों की बात तुम जानते जाओगे, धीरे 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 जाओगे। स्वतंत्र न्यायपालिका, वित्तीय आपात, वित्तीय जो फाइनेंस इमरजेंसी है वो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज कोई गड़बड़ करता है तो उसको कैसे हटाया जाएगा, उसको संसद के द्वारा हटाया जाता है। कितने सदस्य, अगर लोकसभा से चलना है, राज्यसभा से चलना है, लोकसभा से 100 सदस्य, राज्यसभा से 50 सदस्य, हटाने का प्रावधान है। इसका एक तो प्रोसीजर अलग है जो पढ़ाऊंगा मैं। हाँ, टॉपिक में पढ़ना है, सबको पढ़ना है। हाँ, पूरी प्रस्तावना याद होनी चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने के लिए, राष्ट्रपति को जब हटाएंगे हम तो उनके लिए हाँ व्यवस्था है। अगर आपको समस्या कोई है, आपको कोई पढ़ने नहीं दे रहा है, आपको कोई लिखने नहीं दे रहा है, आपको कोई प्रदूषण में रखता है, तो आप पीआईएल के माध्यम से आप याचिका सुप्रीम कोर्ट में जारी कर सकते हैं। हाँ, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली, न्यायिक सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय को वापस कर सकती है, ले सकती है, देख सकती है, समीक्षा कर सकती है। उपराष्ट्रपति का पद, जैसे उपराष्ट्रपति का पद वहां पर वैसे यहां पर। हाँ, 10 स्रोत है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फाइनेंस इमरजेंसी, अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट,
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जुडिशियल रिव्यू सिस्टम, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और देखिएगा, और देखना मेरे साथियों, ब्रिटेन का विधि का शासन, कानून का कैसा शासन होगा, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, कानून का कैसा शासन होगा, समझ गए, कानून का कैसा शासन होगा, वे बातें। संसदीय शासन प्रणाली, हमारे संसद की जो रूल है उसकी व्यवस्था के बारे में जब तुमको पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा और बढ़िया से आता जाएगा। हाँ, आगे देखिएगा, एकल नागरिकता, हमारे यहां एकल नागरिकता का प्रावधान है। हम भारत देश के नागरिक हैं। हम यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, कन्याकुमारी के केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, गोवा, यहां के निवासी हैं, नागरिक हम देश के हैं। द्विसदनीय विधायिका, लोकसभा और राज्यसभा। विधि निर्माण की प्रक्रिया, कैसे कानून बनाया जाएगा। बहुमत के आधार पर जीत, जहां बहुमत होगी वहां जीत माना जाएगा। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, जो अध्यक्ष होगा वह कैसे चुना जाएगा, जैसे ओम बिरला साहब हैं उनके बारे में। संसदीय विशेषाधिकार, सांसदों के पास अपना एक वीटो पावर होता है। सांसद सदस्य आपको अगर चाहेगा तो आपके अगर मौसा फूफा सांसद होंगे तो आपको संसद में लेकर घुमा सकते हैं। आपके सांसद साहब आपको खाना खिला सकते हैं, बैठा सकते हैं वहां पर, बिना उनकी अनुमति के तुम नहीं जा सकते हो। अगर मान लीजिए कोई मुकदमा चलता हो तो 40 दिन तक न शासन न सत्र के 40 दिन पूर्व तक न बाद तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती। बहुत तमाम प्रकार के हैं। हाँ, सब नोट्स में लिख लीजिएगा, सब मिल जाएगा आपको। वंशिका आएंगे रे बच्चा, आएंगे, अरे आएंगे, घबराओ नहीं। जो लोग पहली बार मुलाकात कर रहे हैं घबराए नहीं। ऐसे समय पर मुलाकात करो कि 1-2 दिन तबीयतें खराब रहा, अब मैं लाइन अप हूं, तुम्हारी गाड़ी इतनी तेज चलेगी कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं, परेशान मत रहो, परेशान न रहो। रवि क्या कह रहा है, वीटो पावर बिल्कुल तुम्हारे पास एकदम है, एकदम घबराना नहीं बच्चों। अरे पवन माहुर, क्या हुआ, फ्रेशर हो तो हम तुमको ट्रेंड करेंगे, काहे परेशान हो, बस थोड़ा समझो, थोड़ा सा ट्रिक समझो, बातें बहुत मजी आएगी। गाड़ी तेज चलेगी, ज्योत्सना जानती है। आफ्ताब पहली बार क्यों देख रहे हैं लाइव, पहली बार बराबर देखिए। हाँ, घबराना नहीं, चलेगा नहीं उड़ेगा। थोड़ा सा केवल बेस बना लीजिए, जो पढ़ा रहे उतना केवल समझ लीजिए और कुछ नहीं। बाकी याद कराना कैसे है, कैसे नहीं कराना, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप आपके दिमाग में कैसे जाएगा हमारे ऊपर। घूंटी रखा हूं ना मैं, घूंटी भी झोली से निकाला नहीं, ऐसे पिलाने का प्रयास करता। बताएंगे कलेजा फाड़ के तुमको आएगा एकदम धनाधन धनाधन धनाधन। सौरभ करा देंगे बाबू, काहे परेशान होता। हाँ, तनिक तनिक परेशान मत, तनिक परेशान मत। ऑफलाइन होते तो तोड़ देता, आप तक जो परेशान होते सब आ जाता। अभी पूरा देखो, आफ्ताब बिल्कुल पूरा देखा करो, क्लास समझा करो, समझा करो। रवि कह रहा है अब ट्रेन, अभी हमारी इंजन स्टार्ट हो रहा है, सब याद हो जाएगा, सब, एकदम घबराना नहीं। 1 महीना में तो तुमको हम पॉलिटी सिखा ही देंगे। हाँ, आगे देखिए, संसदीय विषय था परमाधिकार लेख, परमाधिकार है, परम अधिकार है, तो परमादेश है, परमाधिकार है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा पावर। एक्स्ट्रा पावर, तो उस एक्स्ट्रा पावर के बारे में और हम आपको बताएंगे। यह विशेषाधिकार का ही प्रतिरूप है। रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरल सिस्टम, लॉ मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन ऑफ विक्ट्री, रोल ऑफ द पोस्ट स्पीकर इन द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट प्रिविलेज और कॉपीराइट आर्टिकल। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, डीपीएसपी, निर्वाचन राष्ट्रपति का, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, 12 सदस्यों का जो राज्यसभा में नामांकन होता है वो कैसे होगा वो हम बताएंगे। हाँ, वो हम बताएंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है वो आपको मैं बताऊंगा। राज्य के डीपीएसपी नीति, राज्य का कर्तव्य क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा।
ये सारी चीजें आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, हाँ बिल्कुल वंशिका मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी बच्चा, ये तुम ही लोगों के लिए। प्रस्तावना की भाषा डेली पीडीएफ मिल रही है ना, न मिले तो बताओ, जितना पढ़ा वो मिला कि नहीं मिला। केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट का संबंध कैसा होना चाहिए वो बताऊंगा मैं। डीपीएसपी है, प्रेसिडेंट इलेक्शन है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा है, वो आयरलैंड से लिया गया है। ये कंकरेंट लिस्ट है, प्रोविजन रिलेटेड टू फ्रीडम एंड ट्रेड, कॉमर्स एंड एसोसिएशन, ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउस पार्लियामेंट, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। इसमें पूरी पॉलिटिया पढ़ाना है आपको। साउथ अफ्रीका का संविधान है, साउथ अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन लिया गया है, राष्ट्र सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है, कनाडा का संविधान लिया गया है, सशक्त केंद्र के संघीय व्यवस्था लिया गया है, शक्ति का वितरण है, अवशिष्ट शक्ति है, राज्यों में राज्यपाल है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय हो गया, संघात्मक विशेषताएं हैं। यही बात यहाँ पर अंग्रेजी में दिया गया है, आपको मैं दे दूंगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, तनाव न लीजिएगा। बहुत आसान चीजें हैं, कोई बहुत कठिन चीजें नहीं है। अब फिर कुछ हम मूल बातें आपसे करने जा रहे हैं, फिर हम जो है मूल बातें कुछ करने जा रहे हैं। हाँ, फिर हम मूल बातें करने जा रहे हैं, देखना समझना। अम्बुज घूमे हो, यूपी सुने, लखनऊ में घूमे हो, विशिष्ट दीर्घाम गए हो? हाँ ठीक है, आफ्ताब बिल्कुल, थोड़ा सा धैर्य रखो, सब मिलेगा तुमको, सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा। गए हो, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय प्रतीक देखो, नेशनल, नेशनल सिंबल देखो, राष्ट्रीय प्रतीक। किसी भी देश के राष्ट्रीय प्रतीक उस देश की राष्ट्रीय पहचान एवं राष्ट्रीय विरासत होते हैं, जो नागरिकों में देशभक्ति, आत्मसम्मान एवं गौरव की भावना का संचार करते हैं। भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीकों का विवरण निम्न है। राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, हमने कहा पढ़ते नहीं, लाओ हम डाल देते हैं, देख लेना। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसकी लंबाई और चौड़ाई 3:2 होती है। ऊपर से नीचे क्रमशः केसरिया, सफेद और हरे रंग की 3 पट्टियां होती हैं। तीनों का अलग अलग मतलब होता है। सफेद पट्टी के केंद्र में 24 तीलियों वाला गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है। यही बात इंग्लिश में यहां लिखी गई है। नेशनल सिंबल की बात है। द नेशनल सिंबल ऑफ एनी कंट्री आर द नेशनल आइडेंटिटी एंड नेशनल हेरिटेज ऑफ दैट कंट्री विच इंस्टिल अ सेंस ऑफ patriotism, self-respect and pride among the citizen. Following are the detail of important national symbol of India. National flag approved by Constituent Assembly on July 22, 1947. The ratio of length and breadth 3.3 2. There are the 3 strips of saffron, white and green color from top to bottom respectively. There is a dark blue well 24 spoken in the center of the white strip. इन सबका अलग अलग मतलब। निकल जाता है, निकल जाता है, निकल जाता है, निकल जाता है, हाँ निकल जाता है, पीडीएफ निकल जाता है, कोई तनाव नहीं। गौरव राणा ले लेंगे भाई, ले लेंगे भाई, ठीक। और देखो, और देखिए कुछ और है। राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्ब्लेम, सिंबल होगा ना, नेशनल सिंबल, सिंबल गलत लिखा है, नेशनल सिंबल। एम्ब्लेम मतलब होता है क्या कुछ भैया? एम्ब्लेम मतलब चिन्ह होता है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए।
निभा लिया हूं क्लास, क्लास तो लिया हूं सुबह में। कहां थी? सुहानी, ठीक है, एम्बलेम होता, फिर ठीक ठीक। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। आओ, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ को लिया गया है। मूल स्तंभ के शीर्ष पर एक दूसरे की ओर पीठ करते हुए 4 शेर बैठे हैं, जो साहस निर्भीकता का प्रतीक है, जो अशोक ने बनवाया था। अशोक ने बनवाया था, हाँ, अशोक ने बनवाया था। आगे देखिएगा, राष्ट्रगान नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में रचित संगीतबद्ध जनगण मन का हिंदी संस्करण सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उनकी पुस्तक का नाम क्या जानते हो? किस पुस्तक में किया उन्होंने? गीतांजलि में किया है। पुस्तक कौन सी है? गीतांजलि बुक, गीतांजलि किया है। अच्छा, उसका शीर्षक क्या है? टाइटल क्या है? टाइटल भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता। और देखिएगा भैया, हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को इन्हें 2 देशों का राष्ट्रगान का जनक कहा जाता है। लिख लेना था। इन्होंने बांग्लादेश के लिए आमार सोनार बांग्ला लिखा था। आमार सोनार बांग्ला लिखा था, हाँ, हमारा सोने सा बंगाल, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। नेशनल एम्ब्लेम एडॉप्टेड ऑन 26, एंथम एडॉप्टेड 24 जनवरी 1950। बता दे रहा हूं अब। नेशनल सॉन्ग 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये 24 जनवरी होगा, क्योंकि यह 26 में नहीं 24 को ही अपनाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत भाषा में किया था, जो स्वतंत्रता में क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत रहा। यह गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। चलो, कोई बच्चा बताएगा? ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उस समय अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय पशु बाघ है। वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस। ये सॉन्ग है। 24 जैन है। नेशनल एनिमल है। राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड है। मयूर है। वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेसस है। पुष्प कमल है, लोटस। नाम निलंबुब न्यूसिफेरा है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इसका वैज्ञानिक नाम नामफाइक्स बेंगोलिन्स है। नामफाइक्स बेंगोलिन्स है। सरोजिनी नायडू थी, बट गलत। अर्जुन गलत है। पवन माहुर गलत। आयुष पांडे गलत। निभा याद मत करना, पढ़ना है केवल बच्चा। दैट ठीक है वंश का, ठीक है, बस 2 मिनट और। बताओ 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 बताओ। रहमत अली, रहमत उल्लास सयानी। और बेमेश जी लिख रहे हैं, गलत। फ्लावर बर्ड ट्री। फल आम। नदी गंगा। जलीय जीव गंगा डॉल्फिन सूस। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। नेशनल फ्रूट रिवर एंड एक्वाटिक एनिमल। विरासत पशु एशियाई हाथी। पंचांग मतलब कैलेंडर भारत का 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। सही है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत
78 ईस्वी से प्रारंभ होता है। उसमें 78 ईस्वी में किसका राज्याभिषेक होता है? किसका होता है? अरे सिखा, वही वही को सूस कहते हैं, मछली है सूस, और कुछ नहीं। विरासत मतलब वंशिका, जैसे आपके परिवारिक जन छोड़ दिए हों और आपके लिए देकर गए हों, विरासत उसे कहते हैं। जो बड़ा हमारी प्रकृति ने हमको दिया है, सबसे बड़ा जीव, वही विरासत। कनिष्क, वेरी गुड वेरी गुड, कनिष्क है गौरव, बहुत बढ़िया। अरे आरु स्टैटिक नहीं है, चल रहा है। पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग भी अपनाया गया है, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। इसका पहला महीना चैत है, चैत। ये अंग्रेजी में है आपका हेरिटेज एनिमल कैलेंडर। बाकी आपका प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना को एक बार पढ़िएगा, आपको मैं पीडीएफ में भेजवा दूंगा। बाकी जो है ये जो बातें हैं थोड़ा सा और बता दूं। इसका पहला महीना चैत, ये कौन सा महीना चल रहा है? हम कह सकते हैं कि हिंदू कैलेंडर के आधार पर, या भारत सरकार का कैलेंडर का कौन सा महीना चल रहा है? ये कौन सा मंथ चल रहा है? बहुत बहुत एकदम सर। आए हाय आए है, पता तो है रे तुम लोग को सब। बिंटू हे माधव, बताओ क्या चल रहा है? पता तो है, सिखा बताओ, काहे नहीं बताओगे? जानना चाहिए। मम्मी कह रही आषाढ़ है। अरे चैत बैसाख, चैत बैसाख, पहला महीना चैत्र का। समय परिवर्तन होता है, समय परिवर्तन होता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, होली अंतिम महीना होता है, खत्म, फिर नया साल शुरुआत होता है। ठीक। अच्छा अच्छा, कोमल पूछ रही है राष्ट्रीय ध्वज के वास्तुकार कौन है, उसको बता दीजिए। कौन बताएगा राष्ट्रीय ध्वज को बनाने वाले और कब बनाए थे? इतिहास के पन्ने में बताता हूं मैं कोमल, बेहतरीन कैसे बना, उनका भी इतिहास है। जो कौन बता रहा है जल्दी बताओ। कोमल पूछ रही है राष्ट्रीय ध्वज वास्तुकार कौन है, जल्दी बताओ। आसान और कृष्ण पक्ष चल रहा है। आयुष अब बहुत सही बिल्कुल बोला। पिंगल साहब, राधे राधे मिशन, पिंगल बता रहे, पिंगल, पिंगली वंकिया, जनार्दन बता दिया, कौशिक सिन्हा बता दिए, जोसन, अरे कोई बात नहीं, नहीं पता है तो ठीक। वेंकैया, पिंगल, अरुण बता दिए। कहां किए थे, कहां पर, यो बता सकते हो क्या? कैसे उनके मन में क्या भाव आया था, तो कहानी हम बताते हैं अगले। ठीक है ठीक है। बाकी पिंगली है, पिंगली साहब है। कोमल तुम जान गई, वास्तुकार वही है, डिजाइन देने वाले। तो हम उसकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में, आज इतना रहने देते बच्चों। ठीक। हाँ, बाकी मंडे से खूब बढ़िया क्लास आपकी हम लेंगे, वीवीआईपी क्लास। और क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना के बारे में खूब पढ़ के आना, और प्रस्तावना को पढ़ाऊंगा 1 घंटे, कहोगे तो 2 दिन पढ़ाऊंगा, लेकिन सिलेबस के आधार पर ही चलेंगे हम लोग। ठीक ठीक। निकिता बेहूट, अच्छा सॉरी हम नाम नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय